श्री राम राम रघुनंदन राम रामा, श्री राम राम भरताग्रज राम रामा, श्री राम राम रणकर्कश राम रामा, श्री राम राम शरणं भव राम रामा। जय सिया राम। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र ने निद्रा सहित लंका में जाकर माता सीता को दिव्य घीर अर्पित किया। अब आगे सुनिए। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सोने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपने दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को ना पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम ने उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूँ बोले, महामते, आप विषाद ना करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। अतः श्रीमन, वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनके खोज के लिए प्रयत्न करें। लक्ष्मण के इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के निकट घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह से जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। बार बार उच्छ्वास लेकर कमलनयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय कहकर बहुत रोने बिलखने लगते। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहाँ पहुँचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम ने कहा, सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे हुए दिखाई देते थे। श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने वैदेही नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। लक्ष्मण, देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई है। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो
पृथ्वी पर पड़े थे। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के ना रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभो, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदय कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे ना मारो। श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृध्रज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, ये महाबली गृध्रज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरी दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृध्रज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरे प्राणों के समान प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके सीता का हरण किया था। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदय नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उससे आग लगाकर अपने बंधुत्व के भांति उनका देह संस्कार किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृध्रज के लिए जलांजलि दी। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र के भांति वन में आगे बढ़े। धनुष बाण और खड्ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकुवंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। उस वेगपूर्वक लाग कर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले क्रोचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन में भीतर गए। क्रोचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वन में कुछ दूर जाने पर राम और लक्ष्मण ने तूफान की गर्जना के समान एक उच्च स्वर की ध्वनि सुनी। राम और लक्ष्मण सावधानी पूर्वक हाथ में तलवार लिए उस ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़े। उन्होंने एक ऐसे विशाल राक्षस को देखा जिसके सिर, गला और पैर नहीं थे तथा उदर के मध्य में भयंकर मुख स्थित था। वह पर्वत के जैसा विशाल राक्षस था जिसके पूरे शरीर पर चुभने वाले बाल थे। उसकी छाती पर 2 अग्निमय नेत्र थे और उसके लंबे भुजाओं का विस्तार 8 मील तक था, जो उसे विशाल प्राणियों को सहजतापूर्वक पकड़कर उनका भक्षण कर लेने में सक्षम बनाती थी। राक्षस ने
उन दोनों को इस प्रकार जकड़ लिया कि वे असहाय हो गए, लेकिन राम विचलित नहीं हुए। राम ने लक्ष्मण को निर्भय रहने के लिए प्रोत्साहित किया तथा राक्षस ने कहा, मेरा नाम कबंध है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों मेरे वन में आए हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बहुमूल्य प्राणों की रक्षा करना अत्यंत कठिन होगा। तब लक्ष्मण ने राम से कहा, हमें शीघ्र ही अपनी तलवारों से इस राक्षस की भुजाएं काटकर स्वयं को बचाना होगा। राम ने उसकी दाईं तथा लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा काट दी। इस प्रकार वह भूमि पर गिरकर अपने रक्त से सन गया। संतप्त स्वर में कबंध ने पूछा, आप कौन हैं? लक्ष्मण ने कहा, ये राम हैं जो इक्ष्वाकु वंश के एक क्षत्रिय हैं। मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ राम की पत्नी सीता को की खोज में आए हैं, जिन्हें राक्षसों का राजा रावण उठा ले गया है। राम का नाम सुनते ही कबंध अत्यंत प्रसन्न हो उठा। राक्षस कबंध ने बताया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप यहाँ मुझे मुक्त करने आए हैं। श्राप के कारण मुझे यह देह प्राप्त हुई है। अगर आप मेरा देह संस्कार कर देंगे तो फिर से मुझे अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने कबंध को पर्वत की गुफा में ले जाकर उसके शरीर को लक्ष्मण द्वारा तैयार की गई चिता पर रख दिया। स्थूल शरीर होने के कारण उसका शरीर जलने लगा। तब उस अग्नि में से कबंध सुंदर वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषणों एवं हारों से सुसज्जित अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद कबंध ने बताया, पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ सुग्रीव एक विशाल गुफा में रहता है और उसे सदैव ही बाली के आक्रमण का भय लगा रहता है। सुग्रीव विश्वासपात्र, निपुण, उदार, बुद्धिमान, पराक्रमी एवं शक्तिशाली है। उसके साथ मैत्री करना उचित होगा, क्योंकि उसे राक्षसों के विषय में सब कुछ ज्ञात है। उसके अनुयायी सारी पृथ्वी पर घूमकर सीता की खोज कर सकते हैं। ऐसा कहकर कबंध ने राम से अनुमति ली और स्वर्गलोक चला गया। तब कबंध के निर्देशों का पालन करते हुए राम और लक्ष्मण चले। दूसरे दिन उन्होंने पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर मतंग ऋषि का आश्रम देखा। जब राम एवं लक्ष्मण कुटिया में पहुँचे तब शबरी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। शबरी ने राम और लक्ष्मण के चरण कमलों को स्पर्श करके जल से धोया और नाना प्रकार की खान पान की वस्तुएं प्रस्तुत की। शबरी ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। आपके चित्रकूट आने से पूर्व ही वे ऋषि जिनकी मैं सेवा करती थी दिव्य रथों में स्वर्गलोक चले गए, किंतु जाने से पहले वे मुझे आश्वस्त कर गए कि आप अवश्य यहाँ आएंगे और आपकी सेवा करके मैं भी स्वर्गलोक प्राप्त करूँगी। इसके पश्चात राम एवं लक्ष्मण पंपा सरोवर में स्नान करने गए, जो 7 सागरों के जलों का सम्मिश्रण था। तत्पश्चात सीता को खोज पाने की आशा में उत्साहित होकर राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव का पता लगाने चल पड़े। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड से लिया गया है। इस प्रकार यह अरण्यकांड समाप्त हुआ। जय सिया राम।